पसमादा समाज के निवासियों और प्रतिष्ठान की सुरक्षा हेतु पसमादा समाज ने लोगों की दर्द भरी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें पसमादा समाज ने निवास और प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए एक विशाल गोष्ठी में सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया कि क्षेत्र की इस ज्वलंत समस्या के समाधान के लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्मित भवन और प्रतिष्ठानों को साजिशन नष्ट होने से बचाने के लिए और शांति पूर्वक अपनी समस्या के समाधान के लिए पसमादा समाज को मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाने और आई हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात सरकार तक पहुंचाए, जिससे न्यायपूर्ण समाधान मिल सके। देखिए, सूबाई और मरकज़ी हुकूमत का कमज़ोरों को ताकत देने का नारा है और उनका स्लोगन है किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। यानी कि वो जो तकलीफ़ में है उसके दर्द को हरने की बात कर रहे हैं। और मैं पर्सनली सैयद बाबर अशरफ योगी जी की सभी समाज को लेके अब तक की जो भी उनकी स्कीम्स चली हैं और मुसलमानों में जिस यानी कि जो परसेप्शन बना है, मुझे लगता है ये इंटेलेक्चुअल क्लास या पढ़ा लिखा क्लास जो है वो उनकी स्कीमों के साथ है, उनके तरीक़ेकार के साथ है। मुझे इस बात का एतराज़ नहीं है कि अतीक के घर पे बुलडोज़र चला। जो जालिम है अगर वो जुल्म करके दौलत कमाता है तो वो किसी समाज से हो, उसके घर पे बुलडोज़र चलने से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। किसी भ्रष्टाचारी की मदद या किसी भ्रष्टाचारी के समर्थन में हम नहीं खड़े हैं, लेकिन इन कमज़ोर लोगों के घरों को जिस तरीके से इनके लोगों के दिलों में भय भर दिया गया, एक महीने से यही चल रहा है कि आज बुलडोजर चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा, उसके लिए क्या कहना चाहिए? भय को तो आप निकाल दीजिए। मैं भय ना डरता हूँ, मैं डरता हूँ सिर्फ उस मालिक के खालिक से। तो किसी चीज़ से डर नहीं है। हक़ के लिए खड़ा हूँ, हक़ के साथ कमज़ोर लोगों के लिए खड़ा हूँ। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरा प्रशासन, पूरा शासन अगर वो इस बात की कोशिश करेगा कि कमज़ोरों को दबाएगा तो यकीन मानिए कि ये आवाज़ फिर अपनी जगह पे नहीं रुकेगी। लेकिन मैं इससे पहले ही ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा विजदान कहता है, मेरा यकीन कहता है कि इनको इंसाफ मिलेगा और कोई जुल्म नहीं चाहता, कोई किसी के साथ ज़्यादती करना नहीं चाहता। मुझे लगता ये है कि उनको गलत जानकारियाँ फ़राहम की गई हैं, इसके ऊपर उनको भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, उनको तबादला ख़याल करने की ज़रूरत है और जो लोग अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं इनको रेगुलाइज़ करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो भी मशक्क़त, जो सहयोग हमसे चाहिए, हम प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं, हम लोगों के साथ सहयोग करके इस ड्राफ्ट प्लान में लेकिन इनको मुंतकिल करके, इनको हटा के अगर कोई भी बात की जाएगी तो ये जान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश ही का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का वो सब ये समाज, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सब समाज को बात कर रहा हूँ जो कमज़ोर का है। वो कमज़ोरों के लिए खड़ा होगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा और किसी कमज़ोर के ऊपर बुलडोज़र हम नहीं चलने देंगे। शासन प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग 21 तारीख तक के अपना अपना मकान खाली कर दीजिए और आधे से ज़्यादा लोग यहाँ से डर की वजह से खाली करके जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो आज संदेश दिया वो हुक्म जो हाकिम, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, परवरदिगार का, वो वही संदेश था कि देखो तुम्हें लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें बांटने की कोशिश करेंगे, तुम में खौफ पैदा करने की कोशिश करेंगे। तुम अपने इत्तेहाद को बाकी रखो, तुम गलत नहीं हो, तुमने चोरी नहीं की, किसी का डाका नहीं डाला है, किसी के हुकूक कसब नहीं किए हैं, तुमने किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई है। तुम यकजहती बरकरार रखो, इंसाफ तुम्हारी ड्योढ़ी पे आएगा और ये हुकूमत ही नहीं तमाम एजेंसीज़ आमादा होंगी कि इंसाफ कमज़ोरों को दिया जाए और इसी के लिए हुकूमत की तामील की जाती है। इस मोहल्ले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर तरीके की सुविधा मुहैया कराई गई है, लाइट्स लेकर के पानी तक की, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि ये कोई 10 साल में नहीं बसी हुई है। मैंने जो रिकॉर्ड्स देखे, ये आज़ादी के बाद से ये आबादी जो है वो बसी हुई है और आज से नहीं, तमाम सुविधाओं से लैस है। इनके पास मीटर कनेक्शंस हैं, इनके पास पासपोर्ट्स हैं, इनके पास आधार कार्ड हैं, इनके पास वाटर कनेक्शन है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं। यानी कि ये तो अपने वजूद को खो देंगे अगर यहाँ से हट जाएंगे। ये तो इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी और इनके सिर्फ मकान नहीं है, इनका रोज़गार भी है और इनकी यादें भी हैं। इनके दादा यहाँ रहे हैं, इनके बाप यहाँ रहे हैं, अब तीसरी नस्ल यहाँ रह रही है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि वो अपने जद के उन निशानों को छोड़ कर चले जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने जद को, निशानों को छोड़ के जाने वाले हैं। ये यहीं रहेंगे और इज़्ज़त के साथ रहेंगे और इनकी इज़्ज़त
को इनके साथ रहने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ शासन और प्रशासन कोई ना कोई ज़रूर रास्ता निकालेगा, ये मेरा यकीन है। अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? मैं यही गुहार लगाना चाहूँगा कि हमारा जो मोहल्ला अकबर नगर में जिसमें पसमानदा समाज के लोग रहते हैं, तो हम यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि हमारे मोहल्ले को न तोड़ा जाए और हमारे इस मोहल्ले को इसी मोहल्ले में बसाया जाए, ताकि ये सारी गरीब जनता यहाँ जो रहती है पसमानदा समाज के लोग सब उनको आशीर्वाद देने का काम करें। इस मोहल्ले में आपका बहुत नाम है, आपने बहुत बच्चों को यहाँ से फारिग कराया, बच्चों को पढ़ाया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और अभी इस टाइम आपके मदरसे में कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? देखिए, पिछले साल हमारे यहाँ 37 बच्चे फारिग हुए थे, जिसमें माननीय बीजेपी के मंत्री जी हमारे दानिश आज़ाद जी भी आए थे और उन्होंने भी स्पीच दिया था, और हमने खुद जो है कोशिश किया। 37 बच्चे, जिसमें हमारे 30 बच्चे हाफिज़ थे और 7 बच्चे कारी थे। इसी तरह इस मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम से बच्चे तकरीबन हज़ारों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने दीन व सुन्नियत का काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि गरीब समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई और पूरी नस्लें उनकी यहाँ पे रहीं और चली गई इस दुनिया से, आज उनके वजूद को ना मिटाया जाए, उनके घरों को ना छीना जाए और उनका घर, उनका वजूद, उनका कारोबार करने की उनको इजाज़त दी जाए और उनको उनके घर से हटाने का तो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि किसी का आशियाना किसी से छीनना बहुत बड़ा एक दीनी मसले से भी देखें तो गुनाह है ना। और हम लोग तो यही उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि आप हम लोगों पे रहम कीजिए, भाई गरीबों पे रहम कीजिए। देश का हर देश में तो आप जानते हैं कितने % गरीबी है, हर तबका परेशान है। उस हर तबके के लिए हम लोग कहना चाहेंगे, ख़ास इस जगह के लिए नहीं, जिनका घर है, जिनका वजूद है, जिनका हर कुछ है, सबके लिए यही कहना चाहेंगे हम लोग कि उनके घरों से उनको ना हटाया जाए, क्योंकि किसी का घर छिनता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। बद्दुआओं से बचे। माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गरीबों की बद्दुआओं से बचें और अच्छे से देखें आके यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, सही जानकारियाँ लें, उसके बाद में भी कोई भी कदम उठाएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक सलमानी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और कई वर्षों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सेवा भी करते चले आ रहे हैं और इस अकबर नगर में हम निवास भी करते हैं। हमारे बाप दादा यहाँ पर रहे, उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट दिए, किसी तरीके से हम लोगों ने अपने पाई जोड़ करके यहाँ पर जैसे तैसे जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया अपने आप को, लोगों ने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी यहाँ अकबर नगर में इन्वेस्ट कर दी। अब उसके बाद अगर इस तरीके का कोई भी कार्य होगा, यहाँ पर बुलडोज़र चलाने जैसा अगर कार्य होगा, तो हम लोगों का क्या, आगे हमारे आने वाली पीढ़ी का भी फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो मैं हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हम लोगों को बेघर ना करें, ताकि हम अपने बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल को और बेहतर बना सकें।